what is that actual science behind weight loss? What is that real authentic concept जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपका वजन कम होना ही होना है, या अगर आपको वजन कम करना है तो आपको वो कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा. व्हाट इज दैट एक्चुअल रियल कॉन्सेप्ट? और आपका माइंडसेट क्या होता है वजन कम करते वक्त? आपकी इमेज क्या है वेट लॉस से रिलेटेड? आप किस चीज़ को वेट लॉस समझते हो? स्केल पर नंबर कम दिखने को भी लोग वेट लॉस समझते हैं. तो आप किस तरह से देखते हो और आप किस माइंडसेट के साथ इस गेम में उतरते हो, वेट लॉस के गेम में? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. बात करते हैं आज इस पर डिटेल में. Obesity costs this country about $150 billion a year, or almost 10% of the national medical budget. Approximately 1 in 3 adults and 1 in 6 children are obese. A recent study says that 1 in every 4 Indians is obese. That's what unhealthy eating is leading us to. Obesity is epidemic in the United States and a major cause of death, attributable to heart disease, cancer, and diabetes. It's not a secret that Indians love their food. But what is this leading to? सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें वेट क्यों कम करना है. व्हाट इज द नीड टू लूज द वेट? और ये नीड है या चॉइस है? देखो, अगर आपको पता है आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और आप इस बढ़ते हुए वजन के साथ ही जी रहे हो, तो आगे चल के फ्यूचर में बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, और यहाँ तक कि कैंसर का भी जन्म हो सकता है इस वजन की वजह से अगर वो ज़्यादा है तो. और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं. इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रही हैं. आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आपका मोटिवेशन डिक्रीज हो रहा है, आपकी लेजीनेस बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको लोग सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. और एक बहुत बड़ा रीज़न है वज़न कम करना उन लोगों के लिए जो लोग जब मन करता है तब कुछ भी खाते हैं, जो मन करता है वो खा लेते हैं, वो इतना ज़्यादा खाते हैं और पूरे दिन फूड एडिक्टेड हैं. वो कर क्या रहे हैं? वो एक तरह से अपने माइंड के स्लेव बन रहे हैं. दे आर बिकमिंग द स्लेव ऑफ देयर माइंड, क्योंकि जब माइंड कहता है तब खाते हैं, जो कहता है वो खाते हैं. अपनी इंटेलिजेंस बिल्कुल बंद कर रखी है. इसकी वजह से यू आर बिकमिंग अ स्लेव ऑफ योर माइंड. आप इस तरह की हैबिट दे रहे हो, खुद को ट्रेंड कर रहे हो इस तरीके से, तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है आगे चलकर. हर तरीके से पूरी लाइफस्टाइल की धज्जियां उड़ जाती हैं लोगों की सिर्फ वजन बढ़ने से. तो आपको ये कम करना ही है, ये चॉइस नहीं है, नीड है, नीड. अब अगर आपको ये पता चल गया कि वजन तो मुझे कम करना ही है, तो वजन कम करने का मतलब क्या मतलब वजन में ऐसा क्या कम किया जाए, क्या रिड्यूस कर दिया जाए कि वेट लॉस हो जाए? वो क्या है? मतलब पानी कम करने से भी, पानी कम पीने से भी लोगों का वजन कम हो जाता है. मसल लॉस होने से भी वजन कम हो जाता है. और जब हम बूढ़े होते हैं ना तो हमारा बोन का मास रिडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी वजन कम हो जाता है. तो क्या ये वजन कम करना है? क्या ये ऐसे अगर हम करते हैं तो हमें हेल्थ डिजीजेस नहीं होने वाली? क्या वाटर लॉस करने से या मसल लॉस करने से या बोन का मास रिडक्शन होने से आपके हेल्थ गोल्स पूरे होते हैं? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या और ज़्यादा बेकार हो जाएगी, आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर आप मसल लॉस करते हो? बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, वो सिर्फ वजन कम करने के लिए वो सही बैलेंस फूड ही नहीं लेते हैं, वो इतना कम खाने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनका मसल लॉस हो जाता है. प्रोटीन नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, मसल लॉस होने की वजह से उनकी ऐसी तैसी हो जाती है. और अगर वजन कम कर भी लिया तो ये लोग बिल्कुल भी दिखने में सही नहीं लगते हैं, और इनकी हेल्थ कंडीशन कोई भी देखकर बता सकता है. पीले पड़े होते हैं, ब्लड की कमी हुई होती है, क्योंकि इनने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्रिएट कर ली अपने अंदर सिर्फ वजन कम करने के चक्कर में. तो वजन कम करने का मतलब क्या, हमें क्या कम करना है? ये वजन कम करने का ये जो टर्म है ना, वेट लॉस, ये टर्म ही गलत है. हमारा मकसद वेट लॉस नहीं है, हमारा मकसद है फैट लॉस. फैट लूज करना है. अगर हम फैट लूज करेंगे तभी हमें आगे कोई बड़ी डिजीजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा. हमें फैट लूज करना है, फैट. और फैट दो तरह का होता है, एक सबक्यूटेनियस फैट और एक विसरल फैट. सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो आपकी स्किन के नीचे होता है, जिसको आप पकड़ के ऐसे देख सकते हो, या थाइस पर जो फैट होता है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट.
और दूसरा फैट होता है विसरल फैट, जो कि आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, जैसे कि लीवर या किडनी के चारों तरफ फैट होता है। विसरल फैट, ध्यान रखना, विसरल फैट इज मोर डेंजरस देन सबक्यूटेनियस फैट। वो लोग जो सोचते हैं ना कि वो कुछ भी खा रहे हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो सही है। हो सकता है उनका विसरल फैट बढ़ रहा हो अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ डिजीजेस हो रही हैं। और ऐसा हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर हो रहा है जबकि वो मोटे नहीं थे, क्योंकि उनका विसरल फैट हो सकता है बढ़ रहा हो। तो एक्सेस ऑफ विसरल फैट इज डेंजरस, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबक्यूटेनियस फैट डेंजरस नहीं है। बोथ फैट आर डेंजरस फॉर योर हेल्थ अगर वो एक्सेस में है तो। इसीलिए आपको फैट लॉस पर काम करना है। तो जड़ पर जाकर के काम करते हैं, जड़ पर जाकर के काम करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वजन बढ़ा कैसे। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा वजन इस तरीके से बढ़ गया तो हम उसको रिवर्स करके वजन कम कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, है ना। तो कैसे हमारा वजन बढ़ा, वाई वी गेन फैट। हमारी जो बॉडी है उसको काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हम इसको फूड से प्रोवाइड करते हैं। फूड में जो एनर्जी होती है उसको कैलोरी में मेज़र करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। इसलिए हम कहते हैं कि इस फूड में इतनी कैलोरी है, उस फूड में उतनी कैलोरी है, यानी कि हम कैलोरी में इसको मेज़र करते हैं। अब हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी चाहिए, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, क्योंकि सबके एक्टिविटी लेवल्स भी अलग हैं, जेनेटिक पोटेंशियल्स अलग हैं, इसीलिए सबके एनर्जी लेवल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उतनी कैलोरीज तो आपको देनी ही पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी, काम कर पाएगी। पर जाने अनजाने में गलत लाइफस्टाइल की वजह से, रॉन्ग फूड चॉइसेस की वजह से, या फिर ज़्यादा खाने की वजह से हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड कैलोरी थी बॉडी की, जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी बॉडी को जो चाहिए थी, हम उससे ज़्यादा एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सेस एनर्जी इन्वायरमेंट बॉडी में क्रिएट हो जाता है। बॉडी को जो एनर्जी चाहिए थी उससे ज़्यादा एनर्जी आपने बॉडी को दे दी, और बॉडी यूटिलाइज उतना ही करेगी जितना कि उसकी नीड है, जितना कि उसको फंक्शन करने की ज़रूरत है वो यूटिलाइज कर लेगी। अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या, उस एक्स्ट्रा कैलोरी का क्या, जो आपने जाने अनजाने में गलती से बॉडी को दे दी है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी क्या करेगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को सेव करके रख लेगी, ताकि उसको लगता है कि फ्यूचर में अगर खाना नहीं मिला तो, एनर्जी नहीं मिली तो वो उस एनर्जी को यूज़ करेगी। ये सोच करके बॉडी वो उस एनर्जी को सेव कर लेती है, उस एनर्जी को, उस कैलोरी को फैट में कन्वर्ट कर देती है, और उस फैट को एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेती है। ये जो इंटेलिजेंस है बॉडी की, ये आज के टाइम पर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुराने एंसेस्टर्स थे हमारे, उनको फूड के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें एक बार खाना मिल गया, पर उन्हें इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि आगे भी खाना मिलेगा या नहीं। तब जाकर के बॉडी ने इस ऐसी स्ट्रगल वाली सिचुएशन में इस इंटेलिजेंस को डेवलप किया था, और तब जाकर के हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइव कर पाते थे। उनको खाना न मिलने पर बॉडी अपनी स्टोर्ड फैट को यूज़ करती थी एनर्जी के लिए। पर क्या आज हमें इसकी ज़रूरत है? Their weight gain is a consequence of complicated changes in the environment, where food is more readily available and opportunities for physical activity are lacking. बॉडी अभी तक उसी तरह से ट्रेंड है, उसकी इंटेलिजेंस अभी भी वैसी ही है। इसीलिए अगर आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो वो तो सेव करके रख लेगी, और आपका फैट गेन हो जाएगा। ये रीज़न है आपके फैट गेन होने का। रिक्वायर्ड कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करोगे तो वजन बढ़ेगा। रिक्वायर्ड कैलोरी या एनर्जी की जितनी ही एनर्जी अगर आप दोगे फूड के थ्रू, तो वजन उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। हमारा मकसद फैट लॉस है, उतना ही रखना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एनर्जी से, रिक्वायर्ड कैलोरी से थोड़ी सी कम कैलोरीज, कम एनर्जी बॉडी को देनी है। उतनी एनर्जी नहीं देनी जितनी की ज़रूरत है, और एक्सेस तो देनी ही नहीं है। अब आप कहोगे कि अगर हम रिक्वायर्ड एनर्जी बॉडी को नहीं देंगे तो बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, उसको वीकनेस आ जाएगी। देखो, हमें रिक्वायर्ड एनर्जी से कम एनर्जी देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कम दे दें, हमें बस थोड़ी सी कम देनी है, जिसकी वजह से बॉडी अच्छे से काम कर पाए, फंक्शन कर पाए। और जो थोड़ी सी एनर्जी कम है ना, वो बॉडी कहाँ से लेगी, क्योंकि बॉडी को तो प्रॉपर एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो वीकनेस आएगी। तो बॉडी क्या करेगी, मजबूर हो जाएगी उस
स्टोर्ड फैट को यूज़ करने के लिए, ताकि उसको जो बची एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन कर सके और अपना फंक्शन कर सके, काम कर सके। तो आपको क्या करना है, एक कैलोरी डेफिसिट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जब एक कैलोरी डेफिसिट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो अपने आप बॉडी की मजबूरी हो जाएगी कि वो उस एक्सेस स्टोर्ड फैट को यूज़ करे और यूटिलाइज करे, इसको कन्वर्ट करे एनर्जी में। वो क्या करेगी, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी और उसको यूटिलाइज कर लेगी अपने काम के लिए। ये तब होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। और वजन कम करने का ये रूल है, लॉ है, लॉ। अगर वजन कम हुआ है तो ये लॉ फॉलो हुआ होगा, ये बात पक्की है। अगर ये लॉ फॉलो नहीं हुआ तो वजन कम नहीं होने वाला, श्योर शॉर्ट। आपको वजन कम करना है तो आपको ये रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, सीधी बात है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा बहुत लोगों का कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैलोरी सरप्लस में खाते हैं, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता, और हम इतना कम खाते हैं, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रखा है, पर फिर भी वजन बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा। क्यों? आपका कैलोरी डेफिसिट होने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस इन्वायरमेंट के मिलने के बाद जब आपका बॉडी का नंबर आता है कि उस फैट को बर्न करके, उस स्टोर्ड फैट को बर्न करके कैलोरी में कन्वर्ट किया जाए, वो बॉडी नहीं कर पाती। बॉडी में इतनी तथाई नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है आपकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि आपने उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया है। आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट तो दे रहे हो, पर इसके साथ साथ आप एक अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो। आप कम खा रहे हो बट आप अनहेल्दी खा रहे हो, आप बाहर का खाना खा रहे हो, जिसकी वजह से बॉडी के पास वो एबिलिटी नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर वो एडिपोज टिश्यूज़ को कैलोरीज में कन्वर्ट कर सके और अपने लिए यूटिलाइज कर सके। तो इसके लिए आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म स्लो हो रखा है आपका, इसीलिए आप कम खाने के बाद भी अपनी एडिपोज टिश्यूज को बर्न नहीं कर पा रहे हो, अपना फैट लूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी में वो तथा नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। अब जब आप एक प्रॉपर होल ग्रेन से भरी हुई, वेजिटेबल से भरी हुई, फ्रूट से भरी हुई जब डाइट अपनी बॉडी को दोगे, तब बॉडी को वो जो रिक्वायरमेंट होती है ना, विटामिन की, मिनरल की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो बॉडी को मिलेगी। तब जाकर के बॉडी में वो एबिलिटी जनरेट होगी, एक तरह से बॉडी हेल्दी बनेगी। और जब वो हेल्दी बनेगी तो उसमें एक ऐसी एबिलिटी जनरेट हो पाएगी जो कि एक्चुअल हमारी बॉडी के अंदर होती है, बट आपने एक बुरी लाइफस्टाइल की वजह से वो एबिलिटी को खो दिया है। आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक कैलोरी डेफिसिट और दूसरा है मेटाबॉलिज्म, या कहो एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है बॉडी को। ये दो चीज़ें अगर आप करते हो तो ही आपका वेट लॉस होता है, और होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद वेट लॉस कर लेंगे और कर लेते हैं, बहुत लोगों को ये पता होता है, पर उनका क्या होता है, फिर से वजन बढ़ जाता है। वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, वजन कम कर लेते हैं, पर कुछ दिन बाद फिर कैलोरी सरप्लस में पहुंच जाते हैं, वजन फिर बढ़ जाता है। उनका ऑन ऑफ होता रहता है। क्यों हो रहा है ये ऑन ऑफ? इसके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा था ना, किस माइंडसेट के साथ आप वेट लॉस के गेम में करते हो। वेट लॉस का ये जो गोल है, क्या आपका ज़िंदगी भर का गोल है? हर दिन हर रोज़ आप वेट लॉस के बारे में ही सोचोगे पूरी ज़िंदगी भर? क्या आपका यही गोल है? तो ऑन ऑफ चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका गोल क्या है? परमानेंट फैट लॉस। आपको हमेशा के लिए फैट लॉस करना है और एक बेस्ट शेप में रहना है। आप हमेशा कैलोरी डेफिसिट में ही खाओगे ज़िंदगी भर, यही करते रहोगे क्या? कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, बस यही ज़िंदगी है क्या? नहीं ना, आपको हमेशा के लिए फैट लॉस करना है और एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, और इस गोल से आगे बढ़ना है। फैट लॉस के गोल से यही नहीं अटके रहना है। और भी फिटनेस गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना है, और लाइफ में आपके और भी तो गोल्स हैं ना, उनको अचीव करोगे ना कि बस यही लगे रहोगे। तो इसका क्या तरीका है? ऐसा क्या चेंज किया जाए जो कि परमानेंट हो, स्टेबल हो, सस्टेनेबल हो? तो वो है लाइफस्टाइल। एक वर्ड है, बस एक वर्ड है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को चेंज कर दो, गेम चेंज हो जाएगा, गेम। लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप किस तरह से रहते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं? बस हर रोज़ जिम जाना ही फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स को तय नहीं करता है। आप पूरे दिन किस तरह से रहते हो ये भी डिपेंड करता है। आप सुबह तो जिम जाते हो, अच्छे से ताबड़तोड़ आपने जिम करी, लेकिन फिर पूरे दिन आप सीडेंट्री हो, आप बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से आप वहीं आ जाओगे। बॉडी को एक्टिव रखना सीखना पड़ेगा। किस तरह से, जो आपने देखा हो, जो लोग फिट हैं वो कितने एक्टिव हैं, वो कितना एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पर हो, आप कितना एक्टिव होकर के काम करते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है?
आपकी फूड चॉइसेस कैसी हैं, क्या आप चूज़ करते हो, आपके सामने एक हेल्दी फूड है और एक अनहेल्दी फूड है, तो आप क्या चूज़ करते हो उस मोमेंट में। ये होती है लाइफस्टाइल, ये होता है बिहेवियर फॉर द फूड। ये आपको समझ आपके अंदर जनरेट करनी पड़ेगी और इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि हम परमानेंट बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है लाइफस्टाइल में चेंज होने में टाइम लग जाए। मैंने अभी तक 15 kg लूज़ किया है, बट अभी भी मुझे और वेट लूज़ करना है अपने आइडियल वेट तक पहुँचने के लिए, जो कि टाइम लगेगा, बट मैं लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा हूँ, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर रहा हूँ। आपको भी अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना है, अपने एक्टिविटी लेवल्स को चेंज करना है, किस तरह से आप रहते हो ये सब चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप रियल में वेट लूज़ कर पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाला है। आप क्या खाते हो, आप बाहर का खाना खाते हो या घर पर होल ग्रेन्स फूड खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट खाते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगी, आपका वेट लूज़ हो जाएगा। और एक बार जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा तब आप कैलोरी रिक्वायर्ड अमाउंट में लोगे और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप हमेशा के लिए अपना वेट लूज़ कर पाओगे। तो अभी तक जो भी सीखा उससे क्या समझ आया कि गोल है हमारा कैलोरी डेफिसिट एंड मेटाबॉलिज्म, या को एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आपको दो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक कैलोरी डेफिसिट इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है और दूसरा एक मेटाबॉलिज्म या हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, तब जाकर के आपका वेट लूज़ होगा। और इसके लिए आपको करनी है एक चेंज, जो कि है लाइफस्टाइल चेंज। और वो होगा जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सही रखोगे, अपनी डाइट को सही रखोगे, धीरे धीरे चेंजेस करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बट आपको ये काम करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट समथिंग परमानेंट।